तो वैदिक गणित का पार्ट 3 कर रहे हैं, इसमें PYQ है 2024 के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले LDC में पूछे गए थे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या था, इस तरह से दिया हुआ था, इसकी ऑप्शन थे 9, 10, 18 और 20। इनमें से आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस और यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, इसको मान लेंगे, मान लो ये क्या है 90 प्लस एक्स और ये आ गया आपका x मान लिया आपने। अब इसकी वैल्यू निकालो। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करने से क्या होगा, इसका रूट हट जाएगा, तो 90 प्लस एक्स आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। क्या कर दिया मैंने, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। ठीक है, सॉल्व करो इसको, एक्स स्क्वायर इसको उधर लेके जाओ माइनस का, 90 भी उधर चला गया माइनस का, इक्वल टू 0। फैक्टर करो इसके, फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, 90 को ऐसे तोड़ो, 10 9 90, 10 एक्स और 9x और माइनस का 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लो तो यहाँ x माइनस 10, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 9, तो यहाँ आएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 10 और x प्लस 9, दो इसके क्या है फैक्टर, तो x का मान क्या होगा, x का मान या तो 10 होगा या फिर x का मान माइनस का 9 होगा। ऑप्शन में देख लो कौन सा आंसर दे रखा है, -9 तो है नहीं कहीं, तो प्लस का 10। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। ये तो हुआ इसको करने का तरीका। बाकी हम क्या कर सकते हैं, स्मार्ट तरीका क्या है इसका करने का। तुम देखो, एक बात सोचो, जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो उसका रूट निकलना चाहिए, या तो उसका 9 आएगा, तो 9 9 81, 81 तो हो नहीं सकता क्योंकि 90 प्लस करना है कुछ। ठीक है, अब 10 पे देखो, तो आप क्या करेंगे, एक बात देखो, अगर 90 में हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि 90 में हम क्या प्लस करें। देखो, अगर 90 इस वाले स्टेप को देखो कि भाई जब तक इसका रूट नहीं निकलेगा, तो इस पूरे का रूट भी नहीं निकलेगा, रूट में रह जाएगी ना संख्या। तो हमें क्या पता करना है कि इसमें क्या होना चाहिए, या तो इसमें कुछ जुड़ना चाहिए, तो क्या जोड़े कि इसका रूट निकल जाए, क्या जोड़ें या फिर क्या घटाएं, माइनस की वैल्यू भी तो आ सकती है ना। तो इसमें क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि इसका रूट निकल जाए, बताओ। अगर इसमें हम या तो हम ये किसके पास है बताओ, 9 9 जा 81 और 100, या तो इसको हम 81 बना दें तो इसका रूट निकल जाएगा, या इसको क्या बना दें 100 बना दें तो क्या निकल जाएगा, इसका रूट निकल जाएगा। तो अगर मैं इसमें -9 करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, आराम से 80 बना जाएगा और इसका रूट निकल जाएगा। लेकिन आपके पास ऑप्शन में नहीं है -9 ले लें आप, तो आप प्लस करके देखो, 90 में क्या प्लस करें कि इसका रूट निकल जाए, तो आप 10 प्लस करें तो आपका रूट निकल जाएगा। तो इसका मतलब जब इसका रूट निकल गया तो समझो इसका रूट निकालना जरूरी था, तो इसी से पता चल गया कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। ठीक है, एक तरीका। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, x² प्लस 1/x² 17/4। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने रखें, क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो क्यू की वैल्यू तब आएगी जब इसका अंडर रूट ले लोगे आप, क्योंकि 1 किसकी वैल्यू चाहिए, इसका मतलब है x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए पहले। तो क्या करेंगे हम इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, बताओ क्या होता है, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो x² प्लस 1/x², और यहाँ क्या आ जाएगा 2x और 1/x, ये आएगा स्टेप, x से x कट जाएगा, वो बात अलग है। ठीक है, ऐसे करके, तो इसका मतलब हुआ कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या भाई, इसका मैं होल स्क्वायर लिख रहा हूँ तो इसका मतलब मैं इसमें कौन सा स्टेप ऐड कर रखा है, अगर मैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये, तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, इसमें 2 एक्स्ट्रा प्लस कर दिया है, तो मैं 2 को माइनस कर दूँ ना, भाई इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये चीज़ आएगी, और हमें तो ये लिखना है ना, इसका रूप बदलना है। तो इसका मतलब जो +2 था, जो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है, +2 क्या कर दिया है, इसमें ऐड कर दिया है,
तो उसको हम यहाँ माइनस कर देते हैं, तो वही एज इट इज बनी रहेगी ना इक्वेशन आपकी। इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे 17/4 और 2 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। करो इसको, तो x + 1/x वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 4 आ जाएगा इधर, 17 + 4 दूनी 8, ये आ गया आपको 25/4। ठीक है, अब देखो आपको q की वैल्यू निकालनी है, तो इसका q करना पड़ेगा, q करना पड़ेगा ना। अच्छा सुनो, 1 मिनट रुको, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो पहले क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट ले दो, यहाँ आएगा 5/2, 25 का 5 और 4 का 2। अब इसका क्यू कर दो, क्यू करो तो क्या आएगा देखो, x + 1/x³ + 3ab, फॉर्मूला क्या है 3ab, 3ab मतलब इस तरह से, और ब्रैकेट में a + b, यहाँ मैंने क्या लगाया है, a + b का होल क्यूब लगाया है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला a³ + b³ 3ab ब्रैकेट में a + b, ये फॉर्मूला लगाया है इसमें। ठीक है, तो ये लगा दिया मैंने, क्या आ गया यहाँ पे 5/2। जब मैंने क्यू इधर किया है तो मुझे क्यू इधर भी करना पड़ेगा, इसका भी क्यू करना पड़ेगा। ठीक है, काटो इसको, देखो ये कट गया। अच्छा देखो, ये अभी अभी तो लिखा है आपने, x + 1/x की वैल्यू कितनी थी बताओ, 5/2, तो लिख देंगे उसको x³ + 1/x³ और प्लस यहाँ आ गया 3, और इसकी वैल्यू क्या है 5/2, और इसका क्यूब कर दो 125/8। सही है, इसको नहीं कटेगा, कोई बात नहीं है। तो x³ + 1/x³, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 15/2, 15/2 को उधर ले जाओ, 125/8 माइनस का 15/2, तो एलसीएम आ जाएगा 8, 125 माइनस 2 चौके 8, 15 चौक 60, और वो सब्ट्रैक्ट, तो ये आएगा 65/8, है ऑप्शन में 65/8, इस तरह से। ठीक है, काफ़ी लेंदी हो गया ना। अब देखो इसको करने का तरीका, पेपर में कैसे करना है ये तो समझना जरूरी है, उसके बाद फिर पेपर में देखो कैसे करना है। पेपर में कैसे दिमाग लगाना है कि भाई देखो ये स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, स्क्वायर की। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा भाई, कि इसको मैं पहले क्या कर लेता हूँ, इस तरह से लिख लेता हूँ, 1/x का होल स्क्वायर बराबर 17/4 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, करो सब्ट्रैक्ट, कितना आ रहा था इसमें 25/4, ये इसकी वैल्यू थी स्क्वायर की। तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 5/4। ठीक है, अब देखो तुम्हें जब इसका क्यू करना है, तो क्यू करने के लिए क्या करेंगे आप, 125 इधर आएगा और इसका 2 का क्यू आएगा 8, तो नीचे तो 8 आ जाएगा अंदर, ऊपर 125 आएगा। लेकिन 125 आपके ऑप्शन देखो, कुछ घटाना भी तो पड़ेगा ना इसमें, आप क्यू करोगे तो आप तो क्या घटाएंगे आप इसमें से, तो ये आंसर तो पहले कट हो जाएगा, इससे बड़ा तो आने से रहा, इससे छोटा ही आएगा। अच्छा देखो नीचे सब में 8 आ ही रहा है। ठीक है, तो आप देखो जब स्क्वायर की वैल्यू ये है, स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, इससे तो बड़ी आएगी भाई, ये स्क्वायर है तो देखो तुम इसका सीधा मान लो ये 16 भी होता तो यहाँ पे 4 आ जाता है, यहाँ 2 आ जाता, इसका क्यूब करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 416, 16 64 और बटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 64/8 के आसपास आ रहा है। क्योंकि आपने इसको थोड़ा सा कम किया है, तो थोड़ा कम किया है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, इसकी वैल्यू लगभग 64 है, तो 65 भी तो आ सकती है, 64 के पास आएगी, मतलब ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ऐसे ही आइडिया से करनी है, सॉल्व थोड़ी करना है वहाँ पर। देखो दोबारा समझो, पेपर में कैसे करना है इस क्वेश्चन को, स्क्वायर दे रखा है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। अगर तुम समझो इसका रूट भी निकालोगे तो क्या निकलेगा, 17 का रूट नहीं निकलता, 16 का तो निकलता है, 4 आ जाएगा, इसका रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये स्क्वायर का रूट निकाल दिया, मतलब x + 1/x की वैल्यू निकाल दी आपने। अब इसका क्यूब करो ना, क्यूब भी तो निकालना है,
क्यू करना है। देखो क्यू करोगे तो 4 4 16 16 चौका 64 आएगा कि नहीं आएगा, और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी वैल्यू इसके नियरेस्ट होगी। बताओ इसके नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है। ऐसे करना है, सॉल्व नहीं करना भी, सॉल्व करने से नहीं होगा, सॉल्व करने के लिए तो बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए और केवल एक सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास। तो स्मार्ट अप्रोच लगाना है इसमें। देखो इस क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा था, पहले तो देखो इसको रेसिप्रोकल करके लिख लो थोड़ा। इससे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 4, और यहाँ आ जाएगा x। इससे क्या होगा, देखो x का मैं डिवाइड कर सकता हूँ आराम से। अब यहाँ x आ जाएगा, यहाँ 2/x आ जाएगा, सॉरी x से x कट जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1/x आ जाएगा, और ये 4 है ये ऐसे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, x प्लस 1/x, ये -2 को उधर ले जाओ, -2 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6। बस यही आना चाहिए हमें। अब किसकी वैल्यू निकलवाइए, क्यू की वैल्यू निकलवाइए। क्यू की वैल्यू आपको पता चल गया होगा, 6 6 36 36 छेंगे 216, 216 के आसपास आ रही होगी, 216 के आसपास, या तो 216 से कम आएगी या अधिक आएगी। देखो जब मैं इसका क्यू करूँगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, ठीक है, और a प्लस बी, फॉर्मूला लगा दिया, और इसका क्यू करेंगे तो 216। ठीक है, तो 216 से तो कम आएगी, तो इसको तो ऐसे रहने दो, ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, और इसकी वैल्यू बताओ क्या है 6, तो 6 तिया 18। इसका मतलब इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो, 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 198। तो आपका आंसर आ गया 198। ठीक है, हाँ इसको और क्या स्मार्ट तरीका क्या लगा सकते हैं इसमें, बस इतना सा आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये हमारा जब यहाँ तक आ गया, कहाँ तक, ये तो निकालना ही पड़ेगा, ये स्टेप तो निकालना ही पड़ेगा। जब ये स्टेप आ जाएगा तो हमें पता आइडिया लग गया 36 6 216, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो 6 का क्यू बताओ कितना होता है, 216 होता है। अगर ये प्लस में है तो इससे वैल्यू कम आएगी, इससे वैल्यू क्या आएगी, कम। कम कितनी आएगी, ये जो दे रखा है इसके 3 होने से कम आएगी, इसके 3 होने से हमेशा कम आएगी। इसका 3 गुना क्या होता है 18, तो 18 घटाना था 198 में उत्तर लाना था, ये तरीका है। ठीक है, चलो अब तो दूसरे क्वेश्चन। तो ये हैं 2018 के क्वेश्चन। 2018 में देखो क्या पूछा गया था, 10 32 97 और 96 का वर्गमूल पूछा था। तो वर्गमूल निकालने के लिए अगर तुम फैक्टर करना चाहो तो फैक्टर कर लो, लगा लो कितना टाइम लगने वाला है। इसलिए इसको कैसे करेंगे, वैदिक विधि से करेंगे। वैदिक विधि से कैसे करेंगे, वर्गमूल निकालना है इसका। तो मैं क्या करूँगा, इसको 10 32 97 और 96, ठीक है, इसके हम क्या बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे। बना लिए, इसके बाद भाग विधि से सॉल्व करेंगे। देखो 3 तिया 9, पहली बात तो पहला वर्ड 3 और सब में है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। एक क्रॉस हो गया कि ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। 3 तिया 9, तो आपका आ गया यहाँ पर 1, जिसका भाग दिया है उसी को क्या करते हैं, इसमें प्लस करते हैं। तो 3 और 3 कितना आ गया 6। अगला पेयर उतारो 32, 6 दूनी 12, तो 2 बार जा सकता है, 2 इधर लिखेंगे 2 इधर लिखेंगे, 2 का गुणा करो, 2 दूनी 4 और 2 चुकी 12, तो बताओ कितना बच गया, 4 थे 6 और 2 8, ठीक है। और ये आ गया आपका नेक्स्ट 70 में, आपका 3 2 किस में आ रहा है, 3 2, लो आंसर तो आपका आ गया, यही आंसर आएगा। ठीक है, पूरा नहीं करना है भैया, थोड़ा तरीका जरूर सीखना है, तरीका तो जरूर सीख लो। देखो पहले तो 3 तिया, इसका अंडर रूट क्या हो सकता है, इसका निकालेंगे ना, 3 तिया 9, तो इसका मतलब पहला अंक तो 3 आने वाला है, और 3 तो 2 ऑप्शन में तो था, 2 ऑप्शन तो ऐसे कट जाएंगे, ठीक है। अब रहेगा यहाँ पे ये, इनमें से पता करना था कि अब 2 आएगा या 1 आएगा। तो इसके लिए हमें पूरा नहीं करना है, बस 3 तिया 9, 10 में से 1 गया तो 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा। देखो यहाँ जितनी बार भाग जाता है उसको हम यहाँ प्लस करते हैं, प्लस कर लिया, 3 और 3 क्या आ गया 6 आ गया, 6 आ गया। देखो दोबारा समझा देता हूँ एक बार, देखो सबसे पहले क्या करेंगे,
इसका अंडर रूट बताओ कितना हो सकता है, किससे नियरेस्ट है? 9, 3 3 9, तो 3 3 9, तो मैं 3 यहाँ लिखूंगा, 3 यहाँ लिखूंगा। जितनी बार डिवाइड जाता है उसको हम प्लस कर लेते हैं यहाँ पर अगले स्टेप में। 3 और 3 6, इसको 9 को सब्ट्रैक्ट करो, 1 आ गया। अब एक एक संख्या नहीं आएगी, पूरा पेयर आता है इसमें। क्या आता है? पूरा पेयर आता है। पेयर आ गया। अब देखो 6 दूनी 12, तो 2 बार भाग जा सकता है, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ, 2 दूनी 4 और 2 छिक्की 12। करना नहीं है भैया, जब आंसर मिल गया हमको तो बस इतना ही छोड़ देना है इसको। अब देखो ये आया था 105 105 105, इसका क्या निकालना था? मान निकालना था। इसका मतलब ये सीधा सीधा कह रहा है 105 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। और हम जानते हैं संख्या प्लस विचलन, विचलन का ये हम निकलम विधि यूज करेंगे इसमें। कौन सी विधि यूज करेंगे? निकलम, जो हम पढ़ चुके हैं। क्या करेंगे? 105 में 5 जोड़ो और 5 जोड़ो, ये क्या करने हैं? प्लस करने हैं। तो भाई देखो पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं कि कैसे प्लस करते हैं, निकलम विधि से। तो कितना आ जाएगा बताओ? 115। फिर क्या अगले स्टेप में क्या करते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लाई, 25 25 और इन तीनों का करो तो 25, तो कितना आ गया टोटल? 75। फिर तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, ए बी सी, तो बताओ क्या आएगा? 5 25 25 पंजे 125, ये आ गया। 2 2 अंक लिखने हैं। निकलम इसका आधार क्या था? आधार 100 था, तो 100 में 2 जीरो हैं, इसलिए यहाँ पे कितने कितने अंक आएंगे? 2 2 अंक आएंगे। तो 2 2 अंक आएंगे तो 25 इधर आ जाएगा, ये 76 आ जाएगा, एक इसमें जुड़ जाएगा ना, और 115 आ जाएगा। कहाँ है? अच्छा, इसके ऑप्शन नहीं दिए, आप करके देख लेना, दे रखे हैं। एक 115, ये 115 76 25, 115 76 25, ठीक है, ये आ गया। अच्छा देखो, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा, पार्ट 1 में बताया था कि कैसे करते हैं, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी इसको। निकलम विधि का मतलब होता है पहले अंक को पकड़ लो और दूसरी वाली संख्याओं में जितना अंक 100 से बड़े हुए उनको जोड़ दो। 105 और 10 कितने हो गए बताओ? 115 आ जाएंगे। फिर ये मल्टीप्लाई करना होता है इस तरह से, देखो ए बी, बी सी और सी ए, और लास्ट में करना होता है ए बी सी। ये फॉर्मूला समझ लो इसका। और यहाँ संख्या आ जाएगी आपकी x प्लस, और विचलन प्लस किया मैंने b प्लस सी। इस फॉर्मूले को ऐसे समझ लो अगर समझना है तो। ए बी मतलब इसका विचलन और इसका विचलन, 5 25 5 25 और 5 25, तो सब 25 25 आए, इसलिए 75 आ गया था। ए बी सी मतलब तीनों का मल्टीप्लाई, 5 25 25 5 125, 125 का 25 और एक हासिल इसमें जोड़ दो तो आंसर आ गया। ऐसे करना भी तरीके से। अब देखो इसमें इसका घनमूल निकालना है। इसका घनमूल देखो, पहले 3 3 की पेयर बनाओ, 704 969, ठीक है। इसके लिए क्या पता होना चाहिए आपको? जैसे 1 का क्यूब क्या होता है? 1, 2 का क्या होता है? 8, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 343, 8 का, 512, 9 का, 729 और 10 का 1000। एक चीज देखो, 1 का क्यों निकालते हैं तो उसमें हमेशा 1 का अंक आता है, 4 के में 4 आता है, 5 के में 5 आता है, 6 के में 6 आता है, और 9 के में 9 आता है, 0 के में 0 आता है। बस किसको याद रखना है कि 2 का आएगा तो 2 का क्यूब में तो 8 आएगा, 3 में 7 आएगा, इकाई डिजिट, तो 2 ही याद रखना है। 2 आए तो 7 आएगा लास्ट का अंक, और 7 आए तो, वो तो उल्टा है, ये 7 आए तो क्या हो जाएगा। और इसके अलावा एक होता है आपका 3, अगर 3 आएगा, सॉरी गलत हो गया, 2 का तो आएगा 8, 8 का आएगा 2, 3 का आएगा 7 और 7 का आएगा 3, ठीक है। तो अब मुझे बताओ लास्ट का अंक क्या आएगा? अगर ये 9 है तो 9 है, जब इसका क्यूब निकालोगे, क्यूब रूट निकालोगे, तो बताओ क्या आएगा? यहाँ पर पहला अंक तो 3 आ जाएगा। पहले देखो ऑप्शन में कहाँ आ रहा है, सॉरी 9 के में 9 आता है, 9 के में क्या आता है? 9, तो 9 तो सब में आ रहा है, चलो छोड़ दो।
अब देखो इसका क्यूब निकालो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो कौन सा है देखो 704 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, 704 से बड़ा नंबर ये हो गया, बड़ा हो गया ना, तो इससे क्या लेंगे छोटा लेंगे, क्योंकि इससे बड़ा तो ये हो जाएगा 700, ये 4 ही है, ये 729 है, तो इसका मतलब इसकी फर्स्ट डिजिट क्या आएगी 8, तो आपका आंसर आ गया 89, क्या आ गया 89। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। तो इसमें अब लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें 3 5 8 9 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो वर्ग कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें निखलम विधि नहीं यूज होगी, एकाधिकन भी यूज नहीं होगी, तो फिर अनुरूपेण यूज करेंगे। कैसे करते हैं देखो, 3 पहले इसके जोड़े बनाओ, 3 ऑब्लिक 3 5 3 5 8 3 5 8 9 5 8 9, फिर आएगा आपका 8 9 और फिर आएगा आपका 9। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो मल्टीप्लाई, और डायरेक्टली में थोड़ा टाइम लगेगा, ये सही तरीका है। देखो नियम ये है, हालांकि पहले हम पढ़ चुके हैं इसको, तो अकेली संख्या आए, अगर अकेली संख्या आए तो उसका स्क्वायर करते हैं, 2 संख्याएं आए तो उनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 संख्याएं आए तो उनको इन संख्याओं को तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2ac और प्लस बीच में जो रह गई है उसका स्क्वायर करते हैं, ऐसे करके। और 4 आ जाए तो ABCD, तो हम क्या करेंगे, बाहर की संख्याओं को मल्टीप्लाई अंदर और फिर अंदर के अलग, तो 2 इंटू A इंटू D प्लस 2 इंटू B प्लस C, याद रह जाएगी बात, इस तरह से। चलो मैंने समझा दिया, पहले नहीं समझ आया तो पहले देख लें। आप देखो एक एक अंक लिखना है, 9 नाम 81 को आप इस तरह से लिखेंगे, 8 हासिल, इधर आ जाओ, 8 नाम 72 दूनी 144, 44 का 4 14 हासिल, इधर देखो पानम 45 दूनी 90 प्लस 8 8 64, कितना आएगा जोड़ो बताओ, 154, 154 का 4 और 15 हासिल, इधर देखो 5 9 थी 27 दूनी 54 प्लस 8 5 40 दूनी 80, जोड़ो 8 और 5 13, 134 13 हासिल, 8 थी 24 दूनी 48 प्लस 5 25, दोनों को जोड़ो 48 49 50, सॉरी 50 60 70 73, 3 यहाँ पर 7 हासिल। ठीक है, इधर आ जाओ, 5 थी 15 15 दूनी 30, 30 की 0 और 3 हासिल, और 3 थी 9। अब लिखते जाओ, देखो 1 आ जाएगा, 8 और 4 12 आ जाएगा, 12 का 2 आएगा हासिल, इसमें जुड़ जाएगा 15, 15 आ गया, 15 और 4 जोड़ना है, 15 और 4 19, 19 का 9 हासिल, 1 इसमें आ गई 16, 16 और 4 20, 2 बच गया, 2 इसमें जुड़ जाएगा 15 हो गया, 15 और 3 18, कितना बच गया 1, 7 और 1 8, 8 इसमें जुड़ जाएगा 8, कोई हासिल नहीं लगी, 3 है यहाँ पर, 3 और ये हासिल को नहीं लिखना है यहाँ पर, इसको जोड़ के लिखना है, 9 और 3 12, 12 88 921, 12 88 921, तो यही आंसर है। ठीक है, ये होगा इस तरह से फिनिश। इकाई अंक क्या है आपका ये 25 है, तो पहला अंक तो 5 हो गया, अब इसका स्क्वायर करो, 5 25, 5 6 30, ज़्यादा 6 36 ज़्यादा हो जाए ना, तो इसका उत्तर आ गया 55। क्या आ गया इसका उत्तर 55। आप देखो एकाधिकन विधि लगा सकते हो इसमें, 55 गुणा 55 कैसे बताया था, एकाधिकन विधि से 5 का गुणा कैसे कर दो, 5 के एकाधिकन से, 5 6 30, 5 25। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका ये। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्यू रूट निकालने हैं। क्या निकालने हैं, क्यू रूट। बताओ, पीछे 7 है, 1/3 का मतलब होता है अंडर क्यूब, क्यू रूट क्या मतलब होता है, क्यू रूट। तो बताओ पीछे 7 है, तो बताओ 7 किस में आता है, इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगी, 3 आएगा, बताया था ना। देखो 7 7 49, 49 गुणा 3 7 करके देखो, 7 9 63, इसका मतलब पहली डिजिट तो क्या आएगी 3। इधर देखो ऐसे क्यू निकालो, 5 25 25 5 125, 6 6 36 36 216,
7 का करो 343, ज़्यादा हो जाएगा। तो पहला अंक क्या है, ये क्या आएगा 63। में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है पीछे 4 है, तो 4 किस में आता है बताओ, 4 7 16 और 16 64, तो इसका मतलब इसका डिजिट क्या आएगा 4। लास्ट में तो क्या आएगा भाई, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है ना, तो 4 का क्या आएगा लास्ट में क्या आएगा 4, इसका 4 मिल गया। ऐसा करो 3 3 9 9 3 27, ज़्यादा हो जाएगा, 2 से करना पड़ेगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो इसका मतलब ये डिजिट क्या आएगी इसकी 24 आएगी। सब्ट्रैक्ट कर दो भैया, 9 बचेगा, क्या बचेगा 9, 5 बचेंगे, 5 में 2 गए तो 3, तो आंसर आ गया आपका ये। ठीक है, इसमें देखो क्या करना है, अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट भी 3 अंकों 4 अंकों का, वही तो करना पड़ेगा। अंडर रूट 2 अंकों का तो 4 का तो निकाल सकते हो आप, 6 का नहीं निकाल सकते। तो 6 का निकालने के ना तो आपको फैक्टर करने, आपको कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, डिवाइडिंग, और आइडिया भी नहीं लगा सकते, पूरा ही करना पड़ेगा। करो, जोड़े बनाओ, 6 छंगा 36, जितने का भाग दिया है उसी को प्लस करना होता है। 6 और 6 12, जोड़ लो भैया, 4 और 2 कितने बच गए 6, कितने बचे 6, ऊपर से 38 आ गया। 12 पंजे 60, 5 बार जा सकता है। 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6, 3 1। अगला जोड़ा, जिसका डिवाइड दिया है उसी को उसमें प्लस करना है, तो कितना आएगा 130। 13 का वाला लगाओ, 13 ढाई के 130, 13 ढाई के 130, तो मतलब आपका एक बार जाएगा, 10 बार तो देंगे नहीं, तो देखो 1301 आ गया। इसका मतलब पहला तो आ गया 651, नेट प्लस करना है। आइडिया लगा सकते हो पहले से कुछ सब में 2 2 और आ रहा है, लास्ट में करना ही पड़ेगा पूरा। चलो हाँ, इसका तुम कर सकते हो, जोड़े बनाओ और ये जोड़ा बन गया पूरे का एक साथ। तो बताओ लास्ट में एक है, तो एक में ही आता है, तो इसका मतलब फर्स्ट डिजिट तो क्या आ जाएगी इसकी 1, क्या आएगी। अब इससे बड़ा देखो, 15 15 225 होता है, 15 15 225, ठीक है, क्योंकि 16 से ज़्यादा हो जाएगा 256 हो जाएगा ना, तो जोड़ लो इनको, 1 और 1 2 0, 6 और 1 2, 6 और 1 7 और 1 8, तो आंसर आ गया आपका 802। ठीक है भाई, ये आया कि नहीं आया, देखो 228.01, इससे पता चल गया कि इसका जो है इकाई डिजिट क्या आएगी 1 आएगी। अब बताओ इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, स्क्वायर लेते जाओ, करो, 14 14 196, 15 15 225, 16 16 256, 256 बड़ा नंबर पहुंच गया, हमें छोटा लेना है, तो 16 का नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे 15। तो इसका मतलब ये किसका नंबर, किसका रूट है, किसका स्क्वायर है 151 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खत्म। अब 21 12 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकाल सकते हो, सबसे पहले तो अपना दिमाग लगाओ, निकाल तो सकते हो पर कैसे कर सकते हैं इसको, एक आधे के नहीं लगाएंगे, निकलम लगा सकते हैं इसमें। निकलम का मतलब क्या होता है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं 2100 प्लस इसको 12 लिख लूँ और इस पर स्क्वायर लगा दूँ, कर सकता ना, a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। एक का स्क्वायर करो, 2100 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह पे 2100, a और b की जगह पे 12, कर लो भाई। 21 का आएगा 441, और 2 जीरो की कितनी जीरो हो जाएंगे बताओ, 4 जीरो हो जाएंगे, ये याद रखना, 2 जीरो की कितनी जीरो हो जाएंगी 4 जीरो, 2100 गुणा 21 144 आ जाएगा। करो, 21 दूनी 42, 42 गुणा ये करना है, मत करो, 12 दूनी 24, ऐसे करो, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, हासिल 2, 24 दूनी 48 और 2 50, 2 जीरो की 2 जीरो, सबको प्लस कर लो, 144, और क्या प्लस करना है 0 0 4 0 5, 4 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 0 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 44 60 544, 44 60 544। ठीक है, इस तरह से। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या करेंगे, सब ये दे रखा है,
अच्छा इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इससे अच्छा है आप क्या करो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये यूज कर लो आप। 1786 प्लस कितना हो जाएगा 214, और 1786 मतलब आइडेंटिटी से क्वेश्चन आ गया, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, और 214, एक बार प्लस करो एक बार माइनस करो, 4 और 2 6, सॉरी 6 और 4 10, 8 और 1 9 और 1 10, 7 7 और 2 9 और 1 10, 1 और 1 2, बहुत बढ़िया, सॉरी मल्टीप्लाई है, सपरेट करो 2, और सपरेट करो 8 में से 1 गया तो 7, 7 में से 2 गए तो 5, और 1 का 1, मल्टीप्लाई कर लो, इसका डबल कर दो बस, 3 जीरो 3 जीरो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 1 हम 2, 2 और 1 3, 31 44 31 44 00, 31 44 00, ठीक है, ये आंसर। देखिए ये लास्ट पेपर में पूछे गए थे 2 क्वेश्चन केवल, इसमें इसका वर्ग निकालना है और इसमें इसका क्यू रूट निकालना है, तो देखो कैसे निकालेंगे, जिसमें 0 0 आ जाए ना तो उसमें तो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो 50,000 कितना आएगा 50,000 प्लस 5 लिख सकता हूँ इसको ऐसे करके, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, इसमें ए का स्क्वायर करो तो देखो 5 25, कोई दिक्कत, 4 जीरो के कितने जीरो हो जाएंगे 8, 4 एक पेयर में लिखो 4 एक पेयर में लिखो 8 हो गए, प्लस बी स्क्वायर मतलब 25, 2ab 2ab 2 ए की वैल्यू 50,000, 4 जीरो कितनी जीरो 4 जीरो, और बी की वैल्यू मतलब 5, इसको सॉल्व कर लो बस। अब देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ तो 25 आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50, 50 आएगा और पीछे आएंगे 4 जीरो, पहले 4 जीरो लिखो, 4 जीरो आ गए, फिर 50 लिखना था आपको, ये लिख दिया 50, बस इसको प्लस कर दो, 5 2 कितने जीरो बीच में आएंगे 1 2 3, फिर 5, फिर यहाँ कितने जीरो 2 जीरो, फिर 5 और फिर 2, देखना कितना है 25 00 5 3 0, 25 00 5 3 0 और 2 5, सही है। इसको देखो, इसका तो कोई नहीं, 3 3 जोड़े बन जाएंगे इसमें 857 और 375, इकाई में तो 5 आएंगे पर सब में 5 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इससे पता करो 8 का कितना होता है 512, 8 8 64 512, और 9 का होता है 729, 9 तक चल जाएगा, 10 का तो 1000 हो ही जाता है, तो इसका मतलब 95, इसका आंसर आ जाएगा 95, ठीक है। ये हो गए 2018 के, अब करेंगे 2016 के और बाकी करेंगे दूसरे पार्ट में। आज के लिए इतना ही होता है, ओके थैंक्स। 40 तो आज ये है 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, 99/2016 का वर्गमूल के अंकों का योग निकालना है, किसका निकालना है अंकों का योग, तो इसका मतलब पहले वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो वर्गमूल निकालते हैं, चलो 992016, ठीक है। सबसे पहले इसका स्क्वायर लेंगे, 9 नाम 81, 9 नाम 81, बताओ कितना बचेगा 8 और 1, जितने बार भाग गया है उसको क्या कर लेंगे प्लस, 9 और 9 18, अगला जोड़ा कितना आ गया 20, भाग लगाओ 18 है तो ये तो 10 बार जा सकता है, 18 है 180, 10 तो दे नहीं सकते, तो मैक्सिमम कितना देंगे 9 आ गए, तो 9 आ गया इसमें, तो देखो करो 9 नाम 81, 9 8 72 और 8 80, हाँ से नाम लग गई 8, 9 एकम 9, 9 और 8 17,
तो बच गया आपका इस तरह से, बचेगा 9, 1 और 1, ऊपर से आ जाएगा नेक्स्ट प्लस। इसको जोड़ दो, कितने बार डिवाइड किया था 9 टाइम्स, तो उसको हम इसमें प्लस कर दें। प्लस करो तो 9 9 18 9 9 18 आएगा और 8 और 1 9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। चलो 19 19 का डिवाइड करो इसमें, 19 छिक्की 100, 19 पंजे 95, 19 के 14, 114 मतलब 6 बार जा सकता है, 6 छंगा 36, तो श्योर यही आएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, ये आ गया। तो हमें क्या बताना था, अंकों का योग, प्लस कर लो सबको भाई, 9 9 18, 18 और 6 24, तो आंसर आ गया आपका 24। ठीक है, अब इसकी स्मार्ट अप्रोच क्या है, कैसे कर सकते हैं इसको हम दूसरे तरीके से। देखो पहली बात तो देखो लास्ट में क्या है 6 है, तो लास्ट में आपका क्या हो सकता है, इसका निकाल रहे हो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। सही है, 4 चौक 16, 6 छंगा 36, इकाई डिजिट तो ये आ गई। पहला क्या होगा, पहले अंक का भी पता चल गया हमको, क्या होगा 9, क्या होगा 9। ठीक है, अब रहा बीच में, बीच का अंक देखो, अभी तुम जब 9 9 81 कर दोगे तो 81 इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो बताओ कितना बच रहा था 18। अब मुझे ये बता दो, इस में डिवाइड करना है किस में, 1820 में। 1820 में इसके डबल से डिवाइड कर दो, 9 दूनी 18, 18 नम्मा 152, 18 दहें 180, 10 तो ज़्यादा मतलब 10 तो दे नहीं सकते, तो बीच में 9 आने वाला है। अब इनको तुम प्लस करके देख लो, 9 और 9 18 और 4 22, नहीं है 9 और 9 18, 18 और 6 24, तो ये आपको ये पूरा करने की जरूरत ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया भाई, हमें ये पता चल गया इसका लास्ट डिजिट क्या आने वाली है, 4 या 6 आने वाली है। क्या आने वाली है, 4 या 6 आने वाली है। सही है, इससे पता चल गया यहाँ पे 8 आने वाला है, सॉरी 9 आने वाला है, 9 9 81। अब रहा बीच की बात, अब बीच में क्या आएगा, उसके लिए हमने क्या किया, इसके डबल से डिवाइड करो। किस में करना है, 81 को हटा दो तो ये बचेगा 18, तो आप इसमें डिवाइड कर लो तुम, किसका, इसके डबल का, तो 19 ढाई के, मतलब 10 तो नहीं दे सकते लेकिन 9 बार तो दे सकते हैं। अब इनको प्लस कर लो, देखो क्या आएगा, 9 9 18 4 22, या तो उत्तर 22 होगा, या 9 9 18 6 24, तो हमें उत्तर मिल गया 24। ठीक है भाई, करना ऐसे ही भैया, उसको तो समझने के लिए है, पर वो नहीं करोगे तो फिर ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी कितना है, मतलब लग रहा है कि 1 मिनट में हो जाएगा, तो टाइम तो लग सकता है ना इस क्वेश्चन में। तो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे 0.75 है मेरे हिसाब से, तो इसको मैं 3/4 लिख सकता हूँ, 3/4 का क्यूब, और नीचे क्या लिख सकता हूँ 1/4। ठीक है, प्लस अब देखो 0.75 को क्या लिख सकते हैं हम, 3/4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 को 4/4, तो 4/4 और 3/4 कितना होता है 7/4, कितना होगा 7/4, प्लस इसका स्क्वायर करो 3/4 का, तो क्या आएगा 9/16। ठीक है, अब ये हो गया, इसको सॉल्व कर लो बस। देखो इधर 4 से 1 4 काट दो, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 3 9, क्या आ जाएगा 3 3 9 और 9 3 27, 27/4 चौक 16। समझ रहे हो ना, ये क्यूब है, 3 है, ये 3 है, 3 में से 1 काट दिया तो 4 चौके 16। आप क्या कर लो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम में क्या लेना है, एलसीएम छोड़ो, तुम इसको 16 बना लो, तो मैं इसको 16 कर सकता हूँ, 4 गुणा 4 तो 16 हो जाएगा सेम, तो नीचे तो 16 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा देखो 7 चौक 28, 28 और 27, 27 दूनी 54 और 1 55, 55 और 9 कितने होते हैं 55 और 9 हो गए आपके 64, और 16 चौका 64। ये आंसर नहीं है, इसके भी क्या पूछा था उसने, वर्गमूल, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल, तो इसका आंसर तो आया 4, इसका वर्गमूल क्या होगा 2, तो जल्दबाजी में उत्तर ना दें, उत्तर होगा आपका 2। ठीक है, बाकी ऐसे तो करना ही है, ये तरीका सीखना ज़्यादा जरूरी है, इसके लिए प्रतिशत आना चाहिए, चलो डेसिमल आना चाहिए। पर देखो अभी हम इसको क्या करेंगे, ऐसे अगर इसका क्यू करने लग गए तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है, इससे अच्छा है तो आप इसको क्या कर लो, 75 है ना भाई, इसको क्या लिख सकते हैं हम, पॉइंट हटा लेते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको फिर काटो तो देखो 3/4 आता है कि नहीं आता है, आपको आ गया। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या आएगा 175/100 आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 25
25 चौका 100, 25 नम्मा 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100 आ गया 7/4। और इधर भी क्या आएगा, वो उधर आएगा 3/4 अभी देखा है ना, 9/16 आ गई वही कंडीशन, 4 से 1 4 कट जाएगा तो वही स्थिति आ गई। ठीक है, इस तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसने, ये पूर्णांक संख्या जिसका घन पूर्णांक ये है, तो मतलब इसका घन ही निकालना है आपको। क्या निकालना है इसका घन, तो कैसे निकलेगा देखो 9 1, अच्छा ऑप्शन भी दे रखे हैं, चलो कोशिश करते हैं जल्दी से ट्राई करने की। पहली बात तो देखो इधर 3 है तो आपका आंसर क्या आने वाला है, घनमूल में 7 आने वाला है। क्या आने वाला है 7, पर 7 तो तीनों में दे रखा है। चलो खत्म करो इसको, अब इधर आ जाओ, घनफल है ये, घनफल तो 3 अंकों से निकलेगा। तो अच्छा इधर देखो, बताओ क्या होगा, घन करना है आपकी बार, स्क्वायर नहीं। देखो 9 का कितना होता है 729, छोटा है, 10 का करेंगे तो 1000, तो 1000 बड़ा नंबर आ गया, तो हम क्या कर लेंगे 9 आएगा, इसका मतलब इसका स्क्वायर वो क्या आएगा 97 आएगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है भैया, और सब तरीके सब खराब है, इसी का यूज करना पड़ेगा। 10 तक क्यूब याद रहने चाहिए आपको। 8 का आता है क्या 512, इस नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए। 9 का क्यूब कितना होता है 729, और फिर ये क्या आ जाएगा आपका लास्ट में 10 का 1000। यहाँ नंबर क्या हो गया था, बड़ा नंबर आ गया था, 1000 क्या हो गया बड़ा नंबर, तो हम क्या करेंगे इसका यूज करेंगे। इसका मतलब हमारा जो यहाँ जो डिजिट होगी वो क्या होगी 9 होगी, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें, क्वेश्चन ये था इसमें, किसी पूर्ण घन संख्या का चरम अंक 3 है, क्या है 3 है, तो उसकी घनमूल संख्या का चरम अंक, ये तो अभी बताया था। देख लो भाई, घन 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का। अब देखो 1 का चरम अंक 1 होता है, सेम वाले देख लो पहले, 1 का 1 ही होता है, 4 का 4 ही होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 9 का 9 होता है, 10 का 0 होता है। अलग कौन से होते हैं, 2 का 8 होता है, 3 का 7 होता है, 2 का 8 याद रखो और 3 का 7, इनका ही उल्टा कर लो, 8 का 2 होगा, फिर देखो 8 का 2 होगा और 7 का 3 होगा। ठीक है, इस पूछ रहा है अगर किसी संख्या का घन में 3 है तो उल्टा कर दो, 3 का उल्टा 7, तो उसके चरम अंक क्या होगा, उसका घनमूल जब निकालोगे तो उसमें चरम अंक क्या आएगा आपका 7 आएगा। ठीक है, ये आता हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो लिखने पड़ेंगे। देखिए तो ये 2014 में पूछा था, क्वेश्चन था 1013 के घनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो इसका मतलब इसका घनफल ज्ञात करना पड़ेगा, उससे ही पता चलेगा कि कितने इसमें शून्य होंगे। तो देखो 1013, इसका घनफल ज्ञात करने का देखो कौन सा तरीका है, निकलम। ये क्योंकि इसका आधार हम 100 ले सकते हैं तो निकलम विधि यूज कर सकते हैं इसमें, एक तरीका। तो निकलम विधि क्या कहती है बताओ, ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा। तो 1013, 1013 और 1013, एक तो ये तरीका है कि मैं इसको विचलन लिख लूँ इसके 13 13 और 13। ठीक है तो मैंने वो क्या बताया था आपको, ये तो पढ़ चुके हैं ना, इन दोनों को क्या कर लेंगे इसमें प्लस कर लेंगे पहले। तो 113 में 13 दूनी 26 प्लस करो तो 1039 ऑब्लिक, सही है। अब क्या करेंगे, ए बी, बीच वाले स्टेप में क्या आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ए बी सी मान लो विचलनों को। ठीक है, तो ए बी का मल्टीप्लाई करो 169 आएगा, फिर 169 आएगा, फिर 169 आएगा, 3 बार आएगा 169, तो 169 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, आगे चलो।
अब लास्ट वाली संख्या में तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 का क्यूब निकाल दो। 13 का क्यूब कितना होता है? 13 नंबर 117, 21 में देख लो, 21 में होता है ना, ठीक है। अब कर लो इसको, क्या आएगा देखो, 3 नाम 27 और 3 छिंग 18, 19 20, 3 एकम 3 और 2 5, ठीक है। आधार में कितने जीरो हैं? आधार में कितने जीरो हैं इसके? 3 जीरो हैं। तो कितने अंक लिखे जाएंगे इसमें? 3 अंक लिखे जाएंगे। तो 170 में तो इधर आ गया, 2 कैरी इसमें दो इसमें जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 509। और क्या रह गया यहाँ पे? 1039। बताओ इसमें कितने जीरो हैं? जीरो पूछे थे ना, तो इसमें कितने जीरो हो जाएंगे? 2 जीरो हैं इसमें, इस तरह से, ठीक है। ये मैंने पहले पढ़ा रखा है, उसमें देख लेंगे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, दूसरा तरीका, एक तरीका और हो सकता है, किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं। 1000 + 13 लिख सकते हैं, का क्यूब करना था। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ बताओ? a + b का होल क्यूब फॉर्मूला लगा सकता हूँ। क्या फॉर्मूला बताओ? a³ + b³ और यहाँ आ जाएगा आपका 3ab और ब्रैकेट में a + b। आप वैल्यू रख लो फिर। 1000 का क्यूब करना है तो कितनी जीरो आएंगी? 9 जीरो। आई थिंक ये थोड़ा टिफिकल ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा इजी नहीं हो सकता भाई, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें? संख्याओं इस का क्या बताना है? इसमें बताना था कि ये, इसके पूरा नहीं लिखा है क्वेश्चन, इसमें बताना था इसमें कौन संख्या पूर्ण घन संख्या होगी। क्या पूछा था इसमें? कौन संख्या पूर्ण घन संख्या होगी। तो बताओ, पूर्ण घन संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? पीछे इसमें जीरो कैसे होने चाहिए? पेयर में होने चाहिए। अगर पीछे जीरो पेयर में है, देखो पेयर पेयर, ठीक है, तो ये तो संख्या हो सकती है, एक ये हो सकती है, ये पेयर में नहीं है भाई, तीनों तो 5 जीरो हैं, 1 जीरो है, 7 जीरो है, तो ये पेयर में नहीं है, तो केवल एक है इसमें। कौन संख्या? ये हो जाएगा इसका उत्तर, एक। अगला देखो, द्वंद्व योग विधि द्वारा 24,561 का वर्ग ज्ञात करते समय कितने अंक समूह बनेंगे? तो द्वंद्व योग विधि से आपको इसको क्या करना है? वर्ग। तो द्वंद्व योग देखो कैसा क्वेश्चन, पहले मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आजकल तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि घनमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, पर बाई चांस जब पहले पूछा है तो टॉपिक क्या है तुम्हारा? वैदिक विधि। तो वैदिक विधि है, वैदिक गणित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने हमने जो पहले पढ़े थे 2 पार्ट्स में, तो उनको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो द्वंद्व योग विधि पता ही नहीं है आपको। तो द्वंद्व योग विधि के लिए कितने चरण बनते हैं? तो द्वंद्व योग विधि का सिस्टम ये होता है, जैसे संख्या क्या है इसमें? 24,561। तो हमने क्या देखा था उसमें? हम इसको ऐसे करके लिखेंगे, 2 2 4 2 4 5 2 4 5 6 2 4 5 6 और 1। अब उल्टा चलेंगे, तो उल्टा देखो इतने स्टेप बनेंगे, लिख लो, लिखना चाहो तो 4 5 6 1 5 6 1 और क्या बनेगा? 6 1 और 1। कितने स्टेप हो गए बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। तो कितने स्टेप होंगे इसमें? 9 स्टेप होंगे। इसको सॉल्व करेंगे, बाकी तरीके तो बता ही रखे हैं, अब तो नहीं बता रहा भाई, टाइम जाएगा इसमें। बाकी तरीका देखो, इसको और भी स्मार्ट तरीका क्या था इसका, जैसे 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना, तो 5 + 4 डायरेक्ट याद रख लो, उससे एक कम जोड़ देना, मतलब 4 अंक होते हैं, मान लो 4 अंक होते हैं इसमें, जैसे ये होता, इसमें बताओ कितने अंक होंगे? तो ये 4 तो ये आएंगे, 4 स्टेप तो इसके बनेंगे, और 3 4 और 3 7 स्टेप बन जाएंगे, इसमें कितने बनेंगे? 9 स्टेप बनेंगे, ठीक है। इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं, जब पढ़ लेंगे तभी पता चलेगा फिर इनका। अब अगला क्वेश्चन क्या है? वैदिक विधि से किस क्रॉस पद्धति से क्रिस क्रॉस पद्धति से इसका वर्ग करने पर चौथे स्टेप पर आने वाले अंक निम्न में से कौन से होंगे? तो देखो क्रिस क्रॉस पद्धति क्या होती है, सबसे पहले लिखेंगे 3 4 2 1। इसका होता है स्टेप बनाएंगे 3, फिर क्या बनेगा आपका 3 4 3 4 2 3 4 2 1 4 2 1 2 1 और 1, ठीक है। पहला स्टेप, सेकंड, थर्ड और ये हो गया फोर्थ। हमें फोर्थ देखना है, और से मतलब नहीं है, तो ये आ गया 2 3 4 2 1। तो देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, क्रॉस
क्रिस क्रॉस होता है, ये क्रॉस क्रिस। अच्छा इसमें तो नहीं लगेगा, 3 में लगता है, एक का ऐसे होता है क्रिस क्रॉस, ठीक है। अब देखो चौथे स्टेप के बताओ, इसका मल्टीप्लाई इससे करो 3 आ जाएगा, प्लस 3 एकम फिर से 3 आ जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, सबको प्लस करो कितना आया, 3 और 3 6 और 8 14 और 8 22। तो बताओ क्या अंक आ रहा है इसमें, 2 अंक आ रहा है। आने वाले अंक निम्न में से क्या होंगे, तो वो कौन से अंक होंगे, 2 होंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा ये। मतलब 2012 में बहुत अजीब से क्वेश्चन पूछे थे, शुरू में रखा और शुरू में ऐसे तरह। देखो ये क्वेश्चन तो क्या पूछ लिया था, 28 74 96 का घनमूल ज्ञात करने में कितने स्टेप होंगे। अब बताओ कितने स्टेप होंगे घनमूल ज्ञात करने के लिए। अब घनमूल ज्ञात करने के लिए मेरे हिसाब से तो भाई तुम देख लेना और सर्च करके, घनमूल ज्ञात करने के लिए 9 10th में तो ये कहीं पे भी वैदिक विधि से कहीं दे नहीं रखा है। और मैंने वैसे भी थोड़ा सर्च किया था तो मुझे तो ये मिला नहीं कि घनमूल ज्ञात करने की क्या विधि है वैदिक विधि में, कहीं उसका सोर्स मेरे पास तो है नहीं है, फिर आप देख लेना। पर मेरे हिसाब से जब हम करते हैं घनमूल तो हम इसी मेथड से करते हैं। घनमूल तो आते हैं पर उसका कोई मेथड यही देखते हैं हम, तो ऐसे कर लो, लास्ट का अंक 6 है तो या तो 6 होगा या 4 होगा, ठीक है। 36 इसमें 6 ही होगा ना, वर्ग में होते हैं तो 6 36 36 छेंगे 216, तो ये आएगा 1 डिजिट। तो और फर्स्ट डिजिट आपको पता है 225, तो इसका मतलब 25 56 का हो सकता है, 55 25 नहीं सॉरी 55 25 5 6 36 36 छेंगे 216 7 7 49 343, हाँ 6 आ जाएगा, तो ये 66 का होगा। पर इसमें पूछा था बताओ ये इनमें से कौन सा कितने स्टेप होंगे। अब स्टेप कितने होंगे भाई, ऐसे मानो तुम 1 2 3 तो 3 मान लो, या फर्स्ट और सेकंड तो सेकंड मान लो, तो इसमें 3 आंसर माना गया था, ठीक है, कि 3 स्टेप होंगे। ओके ये फिनिश। अभी हो गए कंप्लीट पीवाई की।